समाधिस्थ होकर के अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए चित्त का एकाग्रता या मन का एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। और जिसका मन या चित्त स्थिर नहीं होता है, विक्षिप्त होता है, तो वो समाधिस्थ नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो महर्षि पतंजलि ने जो समाधि पाद में जो 29, 30, 31 नंबर सूत्र में बताए कि जो चित्त को विक्षेप करने वाले जो तत्व हैं, जो है व्याधि, स्त्यानो, संशय, प्रमाद, आलस्य और अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, और फिर जो बताए कि जो दुख, दुर्मनस्य, अंगमेजयत्व, ये जो बताए कि इसके द्वारा क्या होता है कि चित्त जो है विक्षिप्त रहता है, वो स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है। तो जब मन स्थिर नहीं होता है तो साधक योगस्थ नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर जो है वो जो 32 नंबर सूत्र में बताए कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, ये सब को जो प्रतिषेध के लिए कि इसको हटा करके जो चित्त को प्रसन्न रखने के लिए और जो है एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का ही अभ्यास करने से जो चित्त जो है प्रसन्न रहता है और ये सब जो हट जाते हैं, जो विक्षेपकारी, चित्त विक्षेपकारी जो व्याधि, स्त्यान इत्यादि ये हट जाते हैं। तो ऐसे जो एक तत्व अभ्यास के लिए बोला गया, और उसे जो है यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय और 7 नंबर मंत्र में बोला गया है कि तत्र को शोको को मोह एकत्वम अनुपश्यत। तो वेद में भी कहा गया है कि तत्र को शोको को मोह, जब साधक एक तत्व को अभ्यास करता है और एकत्व अनुपश्यत, जो एकत्व को देखता है कि जो आत्मा और परमात्मा, ये जब एक तत्व से देखता है, जो साधक समाधिस्थ हो करके जो देखता है कि जो आत्मा है अही ईश्वर है, अही परमात्मा है, तो इसको जब देखता है, अनुभव करता है, तो तत्र को शोको को मोह, तो उसके बाद
जो है कोई भी जो दुख या मोह नहीं रहता है। वो जो सांसारिक बंधन मोह में रहता है और जो दुख उठाता है, शोक रोग शोक दुख क्लेश उठाता है, तो जब साधक एक तत्व पर आ जाता है और उसको जो समझ लेता है, देखता है, अनुभव करता है, तो ये सारे जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसे जो है ये जो चित्त का प्रसन्न होने से ही जो साधक योगस्थ हो पाता है। इसके लिए जो आगे समाधि पाद में जो 33वां सूत्र आता है कि साधक कैसे आचरण करने से उसका चित्त प्रसन्न रहता है, तो सूत्र में कहा जाता है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणं दुख सुखो पुण्या पुण्य विषयाणं भावनात चित्त प्रसादनम। वो सूत्र जो है, वो सूत्र आता है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणं सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणं भावनात चित्त प्रसादनम। भावनात चित्त प्रसादनम कि ऐसा भावना करने से, इसको भावना को धारण करने से चित्त जो है वो प्रसाद होता है या प्रसन्न होता है। और चित्त में जो भी ग्लानि, जो भी दुख रहता है, और सब दूर हो जाता है। तो वो कैसे होता है आगे बताएंगे। जय जी।